बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका, यूके, कहीं भी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों को धड़ाधड़ भेजा जा रहा है वापस उनके ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। उसी हवाले से ये केस जो है ये बड़ा ही अलार्मिंग है, और इस वजह से भी कि सिर्फ आम लोग नहीं, सिर्फ वो लोग नहीं जो अभी नए वहाँ पर गए हैं, बल्कि वो लोग भी जो वहाँ पे बहुत पुराने रह रहे हैं, जो बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन उनको भी इस बुनियाद पर कि वो इस तरह की सोच रखते हैं या कोई भी एक छोटी सी गलती उनके लिए कितनी बड़ी जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकती है, वो आपको अंदाज़ा इस स्टोरी से होगा। एक बड़े ही मशहूर डॉक्टर है जो कि बरतानिया में है, पाकिस्तानी नयाद बरतानी डॉक्टर हैं, नाम इनका आसिफ मनाफ है, और इनके साथ जो हुआ है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। कहाँ तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरह की बात करने की हर किसी को हर जगह इजाज़त होती है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान पाक को के औराक को जलाया जा रहा होता है, उसे आज़ादी राय का नाम दिया जाता है, लेकिन जब कोई एक मुसलमान, कोई एक ऐसा पाकिस्तानी जो उस मुल्क में रहता है जो उसका अपना मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ कर गया है, उसकी एक छोटी सी गलती उसके लिए कितनी बड़ी वबाल जहाँ बन सकती है, ये आपको अंदाज़ा इस वीडियो से होगा। डॉक्टर मनाफ जो है, आसिफ मनाफ, बड़ी मशहूर शख्सियत भी हैं, कोई आम शख्सियत नहीं थे वहाँ पर। बरतानी नयाद है और डॉक्टर हैं, और यही नहीं बल्कि वहाँ पे मशहूर बिज़नेस रियलिटी शो है जिसमें वो शिरकत उनकी जो है वो बड़ी ही मानी रखती थी, और लोग उनको बड़े शौक से देखते थे, और उनका एक नाम बन गया था, उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। इसी शोहरत की बुनियाद पर बहुत से ऐसे लोग जो उनके इर्द गिर्द थे जो उनकी टांग भी खींचना चाहते थे, और फिर उनको इस बात पे भी एक था कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होकर उन्हें बरतानवी शहरियत मिली। और बहुत से ऐसे जिसे कहा जाता है ना कि वहाँ पे ये चीज़ें कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं, हसद, जलन और एक नस्ली इम्तियाज़ जो है, जिसके ऊपर बात करने की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन नस्ली इम्तियाज़ वहाँ पर बदरजाता मौजूद है, और इसी बुनियाद पर डॉक्टर साहब जो है वो शिकार हुए, और नफ़रत का भी और तनकीद का भी। अब डॉक्टर साहब जो है, इन्हें बहुत ज़्यादा जब शोहरत मिली तो इनके हवाले से बहुत से लोगों ने तहकीक करनी शुरू कर दी। कुछ तो मिले ऐसा कि इन्हें हम नीचा करके दिखाया, भाई पाकिस्तानी क्यों उठकर ऊपर आए। और फिर जो कवानीन बन चुके हैं और जिन बुनियादों पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है, उसी बुनियाद पर उन्हें भी निशाना बनाया गया। हुआ कुछ इस तरह से कि डॉक्टर साहब की शोहरत के साथ साथ उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों ने कहा कि ज़रा देखते हैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट। इनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसे फिर बड़ा स्टडी किया गया। आजकल किसी के भी खिलाफ अगर कोई पॉइंट बनाना होता है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट बड़े अच्छे से खंगाला जाता है, कहीं तो कोई ऐसी गलती हो, कहीं तो कुछ ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर उसको पकड़ ले हम। और कुछ ऐसा ही हुआ इनसे, इनकी एक छोटी सी गलती इनके गले की कहना चाहिए इनके लिए मुसीबत बन गई, इनके गले की हड्डी बन गई। अब डॉक्टर साहब ने कुछ अरसे ऐसे वो पोस्ट करते रहे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जिसमें वो अपनी राय का इजहार करते थे, यहूदियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, अपनी सोच जो थी वो उस पर शेयर करते थे। और फिर एक ऐसा मुल्क जो कहता है कि आज़ादी राय का, इजहार राय का उनको हक हासिल है लोगों को, लेकिन वो लोग जो हैं वो नहीं होते जो पाकिस्तानी होते हैं। अब हुआ क्या जनाब कि डॉक्टर साहब ने कुछ पोस्ट शेयर की थी। अब उन्हीं पोस्ट को जो है सामने लेकर आया गया। जब वो सामने आई तो लोगों ने उसको रीपोस्ट करना शुरू किया, उसके बाद तनकीद शुरू की, और एक तूफ़ान जो है वो बरपा हो गया। जब वो तूफ़ान बरपा हुआ और इस मसले को बहुत ज़्यादा उठाया गया, तो फिर जनरल मेडिकल काउंसिल, ज़ाहिर सी बात है वो डॉक्टर थे, और जनरल मेडिकल काउंसिल एक ऐसी बॉडी होती है जो कि डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि एक हक देती है कि वो अपनी यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी बॉडी ने अब इनके खिलाफ केस जो है उसका आगाज़ किया। अब जनाब यहाँ पर बड़ी बारीक चीज़ों को उठा लिया गया जो इनके लिए मुसीबत बन गई। अब जनरल मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो वकील पेश की गई, उन्होंने इनकी वो पोस्ट निकाली जो 2023 से लेकर 2025 तक वो पोस्ट करते रहे थे। अब इन पोस्ट में कोई तकरीबन 40 के करीब ऐसी पोस्ट थी जो कि इनके मुताबिक तौहीन आमेज़ थी। तौहीन आमेज़ ऐसे कि इन्होंने बात की यहूदियों के हवाले से, इन्होंने यहूदियों के नाज़ियों के साथ मवाजना किया। उसके बाद इन्होंने जो हॉलोकास्ट जो यहूदियों के हवाले से कॉन्सेप्ट है उसका इनकार किया। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट भी की जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक, जैसे कि इनकी पोस्ट थी जिसमें लिखा गया था कि कुछ पेशों पर जिन्स की बुनियाद पर पाबंदी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे पेशे होते हैं जो सिर्फ मर्दों के होने चाहिए और ये पेशे जो है औरतों के नहीं होने चाहिए। फिर इसी तरह उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तनकीद की और उसकी बहुत सी तौजीहात पेश की। अब कई ऐसी पोस्ट थी जो उन्होंने लोगों की रीपोस्ट की
थीं जिनसे नस्ली इम्तियाज़ का तासुब मिलता था, जिसमें तासुर मिलता था। इसके अलावा ख़वातीन को ज़्यादा एम्पावर करने के ख़िलाफ़ थे वो, उसका तासुर मिलता था। फिर यहूदियों का जो एक गलबा है उसके किस कदर वो ख़िलाफ़ है और उनका जो ज़ुल्म व सितम है उसके कितने ख़िलाफ़ है, उसका तासुर मिलता था। ये तमाम बातें जब उन्होंने शेयर की और ख़ास तौर पे फिर यहूदी लॉबी जो है उन्होंने इसको उठाया। फिर उसके बाद मुसलमानों में से और पाकिस्तानियों में से और इंडियंस में से लोगों ने इसको उठाया और जब ये पोस्ट जो है ये शेयर की गई तो इसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि डॉक्टर साहब जो है वो नस्ल परस्ताना बातें करते हैं, ख़वातीन मुखालिफ बातें करते हैं और उसके बाद वो यहूदियों के हवाले से तासुब रखते हैं और उनके हवाले से गलत बातें करते हैं। और ये चीज़ जो है ये फिर बेस बनाई गई कि डॉक्टर साहब जो है वो उनकी सोच बहुत ही गलत है। अब इस पर डॉक्टर साहब ने ये कहा बारहा कि मेरी जो पोस्ट थी वो कुछ शिद्दत जज्बात में की गई थी और मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे पढ़े लिखे बंदे को ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे ये कहा गया कि इनकी पोस्ट का सिलसिला 2023 से शुरू हुआ, 2025 तक जारी रहा और अभी तक इनकी जो ये सिलसिला है, जब तक इनके ऊपर ये केस नहीं किया गया था या इनको लोगों ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, वो मुसलसल इस सोच के हामिल थे और कोई भी उनके अंदर तब्दीली नहीं आई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके पे मेडिकल रिकॉर्ड को भी उठा लिया गया और उसमें छोटी छोटी गलतियों को निकाल कर पेश किया गया जिनको शायद आम तौर पे तो इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इन्होंने खुली संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ट्रिब्यूनल को वकील साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इन्होंने क्या किया था कि एक मरीज़ था जिसको सिक नोट चाहिए था, शायद कोई छुट्टी के लिए व्हाट्सएवर, इन्होंने इसको सिक नोट लिख कर दे दिया, जबकि उस वक्त तो डॉक्टर साहब ये हक नहीं रखते थे, वो उस वक्त अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे थे, यानी कि ही वॉज़ नॉट ऑन ड्यूटी। और वहाँ के कवानीन के मुताबिक अगर आप ऑन ड्यूटी नहीं हैं तो आप किसी को सिक नोट नहीं लिख कर दे सकते, क्योंकि आप इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि वो सिक था कि नहीं था, क्योंकि आप तो ड्यूटी पर थे ही नहीं। वो सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद उसका अटेंडेंट डॉक्टर कर सकता है। दूसरी बात जो उनके ऊपर कही गई वो ये कहा गया कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनको एक 5 रोज़ा एक सेमिनार था जिसमें उनकी तैनाती थी, लेकिन बग़ैर किसी वजह के उन्होंने इसको छोड़ा और इन्फॉर्म भी नहीं किया। ये रवैये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है, यानी कि मुतासिब रवैया भी है, गैर ज़िम्मेदार भी हैं। मेडिकल ड्यूटीज़ के हवाले से उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर रिक्वेस्ट की गई कि इनका जो है नाम रजिस्टर से फ़ारिग किया जाए। और तिब के शोबे में ये बाकायदा तौर पर जो नोट लिखा गया उसमें ये कहा गया, जब इनको डॉक्टर्स के रजिस्टर से फ़ारिग किया गया तो ये लिखा गया कि मेडिकल के शोबे में यहूद मुखालिफ सोच रखना, सिनफी इम्तियाज़ रखना या ख़वातीन दुश्मनी रखना जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और हम मेक श्योर करेंगे कि आइंदा भी कोई इस तरह का काम करे तो उसे तिब के रजिस्टर से फ़ारिग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर वो ये लिख देते ना कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी मुतासिब सोच रखे तो हमें बहुत अच्छा लगता। एनीवे उसके बाद वो जिस शो में थे द अप्रेंटिस शो, उससे भी उनको निकाल दिया गया ये कह कर के कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इस्तेमाल किया जाए इस तरह जो कोई भी शख्स जो इस तरह की सोच रखता हो वो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगी अपने बहन भाइयों को। बहुत से बच्चे इस वक्त हमारे बैरून मुल्क पढ़े हैं, यूएसए में पढ़े हैं, यूके में पढ़े हैं। मेरी कुछ दोस्तों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए जहाँ पर उनके बच्चों को एक एक पोस्ट छोटी छोटी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा के ऊपर शेयर की गई पोस्ट के ऊपर उन्हें कॉल किया गया, उनसे जवाब तलबी हुई और एक आध केसेस ऐसे हुए जहाँ पर लोग जो हैं वापस आए तो उनको वापस आने ही नहीं दिया गया, उनको दोबारा वीज़ा नहीं दिया गया। बच्चे जो स्टूडेंट वीज़े पे थे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाकायदा चेक करने का एक सिलसिला शुरुआत से साल पहले, जहाँ पर बच्चों को धड़ाधड़ जो है यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, हॉस्टल से उठाया भी गया और ये कह कर के इनकी सोच और इनका रवैया जो है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं, हमारी कौम के लिए अच्छा नहीं, और इस बुनियाद पर लोगों को वहाँ से फ़ारिग भी किया गया। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब आप ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक में हैं, बिल्कुल अच्छी सोच को फैलाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा एहतियात के साथ भी रहना चाहिए और वो अच्छी सोच वाकई अच्छी सोच होनी चाहिए, मुतासिब सोच नहीं होनी चाहिए। किसी भी मज़हब, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक बात करते हुए किसी की दिल आज़ारी ना करें, ये तो हमारे दीन में इसकी सख्ती से ममानियत है। किसी के खुदाओं को बुरा ना कहो, को जाओ तुम्हारे खुदा को बुरा कहे। इन चीज़ों का एहतियात किया करें और इस पैगाम को पहुँचाइए। ये वीडियो इसलिए भी है कि हमारे बहन भाई जो बैरून मुल्क है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुहतात रहे, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब जो कि इतने मशहूर भी थे, असर रसूख भी रखते थे, अगर उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है तो फिर एक आम बच्चा, एक स्टूडेंट जो अभी वीज़े पर है, अभी तो उसको नेशनैलिटी भी नहीं मिली, अभी तो वो वहाँ का शहरी भी नहीं हुआ, तो उसके लिए तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।